अब मेरे को 2 दिन हो चुके हैं अपनी एक्सेल की क्लास जाते हुए। एंड अब मेरे को थोड़ा वहाँ सही लग रहा है कि अब मतलब मेरा बहुत एक टाइम आ चुका है जब मैं अपनी स्किल बिल्डिंग पर ध्यान दूंगा। एंड हाँ, अब मेरे को स्कूल ख़त्म हो चुका है और अब मेरे को आगे का क्या करना है, तो आज वही डिस्कस करेंगे एंड ऑल। और अभी जो दिन बहुत टाइम से हुआ तो वो डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, बट एनीवेज जो हो, फ़ोन में स्टोरेज बहुत है, अपनी मस्त अपलोड करेंगे। तो क्या हुआ, मेरा प्लान कैसे बना कंप्यूटर एक्सेल की क्लासेस सीखने जाने का। ऑल्दो मेरा इंटरेस्ट वगैरह नहीं था एक्सेल में, पता नहीं, मेरे को लगा था ये एक अंकल वगैरह की चीज़ें हैं एक्सेल वगैरह, मेरे लिए तो कोडिंग वगैरह है, बट स्टिल मैं ऐसे सीखने जा रहा था। तो क्या हुआ, मेरा ख़त्म होता है अपना स्कूल का टाइम, स्कूल का लास्ट एग्ज़ाम 12 तारीख को। एंड मेरे को अभी भी बहुत टाइम था कि अब आगे क्या करना है। आज 24 मार्च हो रखी है और अभी 2 दिन ही हुए हैं, तो मैं कल से जाना स्टार्ट करा था और आज मेरा दूसरा दिन था। सो तो अब मैं यही देख रहा हूँ कि आजकल मैं ना अपना कुछ नहीं कर रहा था, मतलब मैं अपनी उस ज़िंदगी में वापस जा चुका था जिसमें मैं अपनी कुछ नहीं कर रहा था अपनी लाइफ में, जब मैं बस अपना टाइम वेस्ट कर रहा था और जस्ट फ़ोन चलाता था और ऐसे ही करके सो जाता था। मेरे को ना चैन की नींद आना बंद हो गई थी कि जैसे मैं उठूँ फिर जाके सोऊं, बस यही सब चल रहा था कि अपने फालतू के काम कर लिया करता था। उस ज़िंदगी से मेरे को चिढ़ थी। मेरे को ये तो पता था कि इस ज़िंदगी को बदलने के लिए ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, जैसे कि कुछ अलग जो मेरे आज के लाइफ स्टाइल से अलग हो। तो मैंने सोचा, जो पापा बोल रहे हैं स्किल एक्सेल वगैरह की क्लास जाने, तो मैं उसमें जाता हूँ। एंड मेरे को अच्छा लगा कि जब मैं गया तो काफ़ी सारे लोगों ने, आसपास वाले लोगों से बात करने को मिली, सर वगैरह से बात करने को मिली, और अब मैं एक्सेल सीख रहा हूँ। ऑल्दो मेरा इंटरेस्ट ऐसा है नहीं एक्सेल में कुछ, बट स्टिल अच्छा लग रहा है मेरे को सीखने में। थोड़े अपने कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह जाके बिल्ड करूँगा, वहाँ पे जाके गुड मॉर्निंग वगैरह सबसे विश वगैरह करूँगा, थोड़ा अपना नेटवर्क बिल्ड करूँगा। बट अब मेरे को आगे का क्या है। अब यही है कि अभी थोड़ा रिजल्ट के बात है कि मैं पास होऊंगा या नहीं। एंड मैं श्योर हूँ कि मैं पास होऊंगा, क्योंकि मैंने अच्छा खासा लिख रखा था पेपर में और मेरे कई सारे एमसीक्यू भी ठीक होंगे। एंड आई नो मेरे को पास कर देंगे, जो भी है, जो भी होगा। मेरे को अब डर नहीं है उस चीज़ का, मन में यही बात है कि अब वो डर चला गया है कि ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, ज़िंदगी में नवारा मेरे को पता है मेरे क्या बस की है और क्या नहीं। तो अब मैं अपनी जेई की तैयारी स्टार्ट कर दूंगा। मेरे पास 9 से 12, तो मेरे को वहाँ पे 3 घंटे जाना ही जाना है एट एनी कॉस्ट। 9 से 11, सॉरी, हाँ, 9 से 11 जाना है, मतलब 2 घंटे तो मेरे वहाँ चले गए। मैं क्या करूँगा, मैं अब से 5 बजे उठना स्टार्ट करूँगा और अपने नौ 5 से 9 बजे में कितना टाइम है, 4 घंटे, मतलब मैं अपनी 2 क्लास तो सुबह करके ही जाऊँगा एट एनी कॉस्ट। मतलब मेरे को अपनी जेई की अब तैयारी करनी है एंड आई नो मेरे पास टाइम कम है, तो मैं अपना रोज़ थोड़ा बहुत टाइम भी दूंगा अपनी हेल्थ वगैरह को एंड लोगों से भी मिलूँगा। अभी मैं अपनी जेई की तैयारी करूँगा। अभी मैंने कुछ नहीं कर रखा, मेरे को पता नहीं है जेई कितना हार्ड है, बट जैसे मैं लोगों की बातें सुनता हूँ तो मेरे को लगता है कि यार दिस इज़, मतलब ये वो वाली चीज़ नहीं है जैसे 10th में थी कि थोड़े दिन पढ़ लिया फिर हो जाएगा। आई नो, सबसे पहले तो मैं यही क्लियर करना चाहता हूँ वाई आई वॉन्ट टू क्रैक IIT। अभी जब जैसे मेरी 12th पास हुई है, तो एक PCM के बच्चे के पास में ज़्यादा देख रहा हूँ तो बस 3 ऑप्शन है, NDA, JEE, CET मैं इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि DU से BSc की डिग्री मिलेगी और मेरे को BSc भी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में करना नहीं है, और DU में जो PG वगैरह का खर्चा है वो मेरे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते एंड मेरे को अपने चंद्रावल वाले घर में नहीं जाना रह के, इसलिए मैं वो तो करूँगा नहीं। बचा NDA तो चश्मा, और ऊपर से मेरा इंटरेस्ट नहीं है आर्मी में। बचा अब CVT, JEE, सॉरी। तो अब जेई का ही देखना है मेरे को कि मैं जेई करता हूँ या नहीं। अभी मेरे पास पूरा 1 साल है एंड 11 दिन बीत चुके हैं। चाहे मैं करूँ या ना करूँ, अब इस साल बीतेगा ही। इससे अच्छा मैं अपनी जेई की तैयारी पे फुल ध्यान देता हूँ। थोड़ा बहुत चला जाऊँगा कभी दोस्तों में, थोड़े बहुत, हाँ, मेरे को पता है कि थोड़ी बहुत सोशल लाइफ होना भी ज़रूरी है, तो इसके लिए मैं थोड़ा बहुत जाता रहूँगा हर संडे सैटरडे वगैरह, जिससे थोड़ा बहुत मेरा सही रहे एंड मैं अपना बातचीत वगैरह लोगों से रखूं। आजकल क्या हो रहा है कि जब मेरे पिछली वो ज़िंदगी थी तो मैं कंटिन्यूसली अपने पेरेंट्स को ब्लेम कर रहा था जो भी मेरी लाइफ में हुआ,
कि मैं फ़ेल हो गया, कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे को अच्छे स्कूल में नहीं कराया, मेरे को कोचिंग में नहीं कराया। मैं इन सब बातों के लिए रो रहा था कि अगर मेरे पास कोचिंग वगैरह होती तो मैं कुछ अच्छा कर लेता। एंड ये बात सच है कि अगर मेरे पास कोचिंग वगैरह होती तो मैं शायद कुछ ना कुछ तो कर लेता, बट आज ऐसी चीज़ नहीं होती। तो आज मैं अपने आप से पूछना चाहता हूँ, क्या अगर आज मेरे को टाइम में वापस जाने का मौका मिले एंड अपने पास सेल्फ को इसमें चेंज करने का मौका मिले कि मैं कोचिंग वगैरह जाऊँ, तो क्या मैं करूँगा? एंड सच बोलूँ तो आंसर है बिल्कुल नहीं। आई विल नॉट गोना डू इट एट एनी कॉस्ट। सिंपल है कि ये सब चीज़ मेरे बस की नहीं है जो मैं है अभी, कि अपना जेई नीट करो, इन सब पे ध्यान मत दो। मैंने काफ़ी सारा सीखा है 2 साल में और मेरे को अच्छे खासा आइडिया मिल गया। एंड आई नो मेरा भगवान मेरे लिए कुछ लिखा ही होगा उसने मेरी ज़िंदगी में। अगर मेरा जेई नीट भी नहीं होता तो मेरा कुछ और तो होगा ही, ये बात तो पक्की बात है। सो अब यही है कि मेरे को कल अपनी लाइफ की सबसे ग्रेटेस्ट चीज़ रियलाइज़ हुई कि नेवर फॉरगेट योर रूट्स, कि तुम कहाँ से आए हो। जब मैं अपने पापा को देखता हूँ कि उनका बचपन कैसा गया, तो आज मेरे को लगता है उन्होंने मेरे को अपने बचपन से 10,000 टाइम्स गुना अच्छी लाइफ दी है। एंड मैं ये सब चीज़ें भी समझ नहीं पाया था, और मैं बच्चा था, मैं अपने आप को फॉरगिव करता हूँ कि मैं अपने आसपास देख रहा था उन लोगों को जिनके मतलब बड़े बड़े घर हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, उन लोगों से अपने आप को कंपेयर कर रहा था। बट मैं ये चीज़ भी भूल गया कि उनका स्टार्टिंग पॉइंट वो नहीं था जो मेरे डैड का था। माई डैड इज़ अ सुपर हार्ड वर्किंग मैन एंड आई विल से ही इज़ माई सुपर हीरो टू। मेरे पापा ही मेरा सुपर हीरो है। मैं कभी कभार भूल जाता था, बट अब मेरे को रियलाइज़ हो चुकी है कि मेरे माँ बाप जहाँ से आए हैं, जो लाइफ उन्होंने जिया, वो उससे 10,000 टाइम्स अच्छी लाइफ मेरे को दे रहे हैं। एंड दे आर डूइंग देयर बेस्ट, सो देयर इज़ नो पॉइंट टू कंपेयर देम विथ अदर्स, कि मैं और बच्चों को कोचिंग, अपने आप को कोचिंग वाले बच्चों से कंपेयर करूँ, अपने आप को उन बच्चों से कंपेयर करूँ जिनके पास अच्छी चीज़ें हैं। मतलब कंपेयर करना ही क्यों है? एवरी वन स्टोरी इज़ डिफरेंट, एवरी वन स्ट्रगल इज़ डिफरेंट, सबका स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं होता। सो देर इज़ नो पॉइंट टू स्ट्रगल विथ, नो पॉइंट टू कंपेयर विथ एनी वन। मेरे को याद है जब पापा बताते थे कि उनका तो घर भी कच्चा पक्का था और वो टीन डाल के रहते थे। एंड उनके पास एजुकेशन के लिए इतने पैसे वगैरह नहीं थे, एंड उनके भाई वगैरह भी इतने कुछ खास नहीं थे। एंड उनके मॉम डैड दादा दादी भी उन्होंने उनका ज़्यादा साथ नहीं दिया था। पापा का जो सपना था वो उन्होंने, पापा जी ने खुद से अपनी मेहनत से करा। एंड मेरे को अब थोड़ा बुरा लग रहा है कि जैसे मैंने उन सब चीज़ों के लिए सीधा अपने पेरेंट्स को ब्लेम डाल दिया, बट अब उस ब्लेम डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब जो होना था वो तो हो गया, चीज़ें मेरे हाथ में थी नहीं थी, क्या हुआ क्या नहीं। आई जस्ट वॉन्ट टू से, आई जस्ट वॉन्ट टू लिव इन प्रेजेंट नाउ। अब मैं अपने प्रेजेंट में ही जीना चाहता हूँ। अब पुरानी बातें याद करके मैं उनको बुरा नहीं मानना चाहता, और मेरे को लगता है कि मैं वो इंसान भी नहीं हूँ जो पुरानी बातें याद करूँ और उनको ही लेके बैठा रहूँ। मैं काफ़ी मैच्योर इंसान हूँ। सो मैं यही चाहता हूँ कि अब आगे मैं अपनी जेई की तैयारी करूँ, अपना आईआईटी वगैरह करूँ, एंड अपने मॉम डैड को एक अच्छी लाइफ दूँ। कभी कभार ये क्वेश्चन मैं अपने आप से पूछता हूँ, इज़ मनी द एंड गोल ऑफ आवर लाइफ? क्या पैसा कमाना ही ज़िंदगी का एंड गोल है? एंड सच बोलूँ, या अभी मैं छोटा हूँ या मेरे को भी इस चीज़ का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट आई विल से मनी इज़ नॉट द एंड गोल ऑफ आवर लाइफ। मनी इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। अगर हमारे पास 1 करोड़ अमाउंट में पड़ा हुआ है और अगर उसको कोई यूज़ नहीं तो जस्ट अ पीस ऑफ पेपर है, बट द वैल्यू इट गिव्स इज वर्थ मोर देन करोड्स। पेरेंट्स को एक अच्छी लाइफ देना, अपने वाइफ फैमिली को अच्छी लाइफ देना, इट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट मनी। या फॉर श्योर इंसान कितना ही खुश रख लेगा कि बस अपने रिलेशनशिप्स लोगों को, इंसान की प्रेजेंस भी एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगी। एंड बट विल गोना लेट फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन इज़ आवर मनी। हमारे बच्चे जो होंगे वो ये ना बोले कि हमारे माँ बाप ने कभी हमारे लिए कुछ नहीं करा, जबकि उनके पास हमारी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। वन डे वी विल गोना डाई वेरी सून। वी आर जस्ट अ पार्टिकल ऑन दिस अर्थ। हम बस एक धूल के पार्टिकल हैं इस धरती पे। हमारी कुछ टाइम में हम भी मर जाएंगे,
बट आई विल से मेरे बच्चों को काफ़ी अच्छे ग्रैंड पेरेंट्स मिले हैं, मिलेंगे, बिकॉज माई पेरेंट्स आर जस्ट टू गुड। मैं अब प्राउड करता हूँ उनको लेके कि हाँ, अभी भी थोड़ी जगह मेरे में कमी है कि मेरे मैं वो बेटा नहीं बन पाया जो मेरे माँ बाप डिजर्व करते थे। बट अब धीरे धीरे टाइम चेंज हो रहा है, सो मैं चाहता हूँ कि आई विल गिव देम अ गुड लाइफ, कि वो भी चाहते हैं अब एक अच्छी ज़िंदगी जीना। कल परसों क्या हुआ था, मम्मी मैं हम बात कर रहे थे, मैंने कहा मम्मी खुशियाँ कब आएंगी, मम्मी कहती मेरे को तो बुढ़ापा आ गया देखते देखते, पर खुशियाँ आई नहीं। एंड ये चीज़ मेरे को काफ़ी हिट करी कि कैसे ये सब हुआ। बट हाँ, अब चीज़ें काफ़ी चेंज हो चुकी हैं, अब मैं भी काफ़ी चेंज हो चुका हूँ और बहुत सारी चीज़ें अब चेंज हुई हैं। बट वन थिंग आई कैन से फॉर श्योर इज़ दैट जस्ट लिव योर लाइफ। मैं अपने आप को आज भी बोलना चाहता हूँ, मैंने जो कुछ देखा जो कुछ करा वो सब मेरी ही गलती थी। मैं फुल्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ सब चीज़ों के लिए। बट आज जब मैं अपने मम्मी पापा को देखता हूँ तो मेरे को अब वो इंसान दिखाई देते हैं जो अब अपने जिम्मेदारियों से थक गए हैं। मेरे मॉम डैड को काफ़ी अर्ली एज पे ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह मिल गई, तो मैं नहीं चाहता कि अब उनको अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे निकालनी पड़े। मेरे लाइफ का बस अब एक गोल है, बिफोर 20 आई वॉन्ट टू रिटायर माई डैड। मतलब मैं 20 ईयर्स का टर्न हूँ, उससे पहले मैं अपने डैड को रिटायर करना चाहता हूँ। आई डोंट नो ये गोल कैसे होगा, मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ कैसा नहीं हूँ, बट आई जस्ट नो वन थिंग कि मैं अपने डैड को रिटायर करके रहूँगा बिफोर एट द एज ऑफ 20। माई एज ऑफ 20 माई डैड विल बी आई गेस will be 50 or in his early 50 when I will get 20। but अब बस मैं उस इंसान को मेहनत करते हुए नहीं देखना चाहता, जितना उसने हमारे लिए करा है उससे ज़्यादा तो किसी ने नहीं करा कुछ। बस आई थिंक आई विल वर्क हार्ड। शायद मेरे को नहीं पता कि मैं उनका एक अच्छा बेटा हूँ या नहीं, बट मैं उन्हें बस एक अच्छी लाइफ देना चाहता हूँ एट एनी कॉस्ट।